कि इस टाइप का यदि हमको क्वेश्चन मिलेगा, यदि हमको एस टाइप के फॉर्मेट में दिया रहेगा, तो S4 जैसे रहेगा तो हम उसका फैक्टोरियल 4 कर लेंगे। Sn रहता है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ Sn, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, फैक्टोरियल n होता है। लेकिन जब आपको इस टाइप का दिया रहेगा ना, इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, तो आप इसका किस तरह से निकालोगे, तो मैंने बताया था कि उसका स्क्वायर करना है, क्यूब करना है और पावर बढ़ाते जाना है। ओके, तब आप उसका निकाल पाओगे क्या चीज, ऑर्डर। तो हम इसका पहले स्क्वायर करते, एफ स्क्वायर मीन्स 1 2 3 4 5 यहाँ रहेगा ही, 2 3 4 5 1, मतलब एफ गुना एफ कर रहे हैं, सीधी सी बात है। 3 4 5 एंड 2 3 4 5 1। ओके, इसका इक्वल का साइन एंड अब क्या होगा, देखिए ऊपर में तो 1 2 3 4 5 ही रहेगा, नीचे में क्या होगा, देखिए 1 goes to 2 and 2 goes to 3, therefore 1 goes to 3. Similarly you see that 2 goes to 3 and this 3 goes to 4, therefore 2 goes to 4. Here you see that 3 goes to 4, 3 जा रहा है 4 के ऊपर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा, सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? You see here 3 goes to 4 and 4 goes to 5, therefore 3 goes to 5, 4 goes to 5 and 5 goes to 1, तो ये आ गया 1 पे। एंड सर किसी का डॉट है उसको देख लीजिए थोड़ा सा, Piyush left, okay. उसके बाद देखो then 5 goes to 1 and 1 goes to 2, therefore 5 goes to 2। सर ये कोडोमेन कैसे लिखे हैं नीचे, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, ओके। हमने आपको कल ये बताया था, आपने नहीं देखा था, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो कल मैंने क्या बताया था, कल मैंने बताया था कि यदि परमुटेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एफ एक मैप होना चाहिए एस टू एस में, विच इज 1 1 होगा एंड ऑन टू। अब मैपिंग और फंक्शन इन एस टू एस इज अ परमुटेशन इफ इज 1 1। कोई भी अपना सेट को बोलेंगे परमुटेशन कब बोलेंगे, यदि वो खुद के अंदर में 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। मीन्स एफ इज अ मैपिंग विच इज फ्रॉम एस टू एस is 1 1 and on to itself, then we say that S is a permutation. Okay, तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, S is equal to हम ले लेते हैं, सेट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, 1 2 एंड 3। सर तो हमको इस सेट से इस सेट में दिखाना है 1 1 एंड ऑन टू। यहाँ पे हम S ले लेते हैं, 1 जा रहा है 2 के ऊपर, 2 जा रहा है आपको 1 के ऊपर, कहीं भेजना है, ये मेरा अपने मन से भेजना, आप कहीं भी भेज सकते हो। 3 जा रहा है 3 के ऊपर, तो ठीक है, हम इस सेट को बोलते हैं क्या, इस सेट को बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन सेट। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सेट ऑफ कोडोमेन इज नोन एज रेंज। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे गौर से, आपको हम अलग से बता देंगे क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, आपको ढेर सारा, ठीक है। देखिए अब इसका हमको प्रोडक्ट कैसे करना है, तो ऊपर में तो जो है ना वही लिख देना है, मेरा जो डोमेन है उसमें कोई छेड़छाड़ हमको नहीं करना है, ठीक है। अब देखो 1 जा रहा है 2 के ऊपर, हमको हमेशा लेफ्ट से राइट, इधर राइट से लेफ्ट जाना है, तो 1 जा रहा है 2 के ऊपर। अब देखो यहाँ पे 2 किसके ऊपर जा रहा है, 2 जा रहा है 4 के ऊपर, इसका मतलब ये 1 जो है ना, ये 1 चला जाएगा 4 के ऊपर। ओके, सिमिलरली देखो 2 जा रहा है 3 के ऊपर, 3 आ रहा है 5 के ऊपर, तो ये 2 आ जाएगा 5 के ऊपर यहाँ पे। मतलब 3 का यहाँ पे देखो 3 का जो है ना 4 बन रहा है इमेज, और 4 का इमेज बन रहा है 1, तो 3 का इमेज बनेगा आपको 1। 4 का इमेज बन रहा है 5, 5 का इमेज बन रहा है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 5 का इमेज बन रहा है 1 और 1 का इमेज बन रहा है 3, तो देयरफॉर 5 का इमेज बन जाएगा 3। मतलब आइडेंटिटी हमको लाना है, आइडेंटिटी मतलब जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे, उस टाइप का हमको लाना है, ठीक है। अभी उस टाइप का आया नहीं है, हम f टू द पावर 4 भी ट्राई करेंगे। f टू द पावर 4 मीन्स
f cube into f, which is equal to 1 2 3 4 5 and 4 5 1 2 3. ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है f के साथ, मेरा f यही है 1 2 3 4 5 और 2 3 4 5 1. ओके, काजल समझ में आ रहा है? यस सर। हर्ष समझ में आ रहा है आपको? 1 2 3 4 5. ओके, अब देखो ये 1 आ रहा है 2 के ऊपर, 2 जा रहा है 5 पे, 1 चला जाएगा 5 पे, 2 जा रहा है 3 के ऊपर, 3 जा रहा है 1 के ऊपर 1, 3 जा रहा है 4 के ऊपर एंड 4 जा रहा है 2 के ऊपर, 4 जा रहा है 5 के ऊपर एंड 5 इज गोइंग टू 3, 5 is going to 1 and 1 is going to 4. ये आ गया आपका f to the power 4. Similarly, I can find the value of f to the power 5 which is equal to f to the power 4 into f. तो चलो f to the power 4 का यूज कर लेते हैं into f. तो आपके जब क्या आ जाएगा, वही जो क्वेश्चन है मेरा 2 3 4 5 and 1. ओके, 1 2 3 4 5. ओके, 1 जा रहा है 2 के ऊपर एंड 2 जा रहा है 1 के ऊपर, देयरफॉर ये 1 जो है ना चला जाएगा इस 1 के ऊपर, 2 जा रहा है 3 के ऊपर, 3 जा रहा है 2 के ऊपर, तो देयरफॉर 2 आ जाएगा 2 के ऊपर, 3 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है किसके ऊपर, 3 के ऊपर, 3 आ जाएगा, 4 जा रहा है 5 के ऊपर, 5 जा रहा है 4 के ऊपर, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 जा रहा है 1 के ऊपर और 1 जा रहा है 5 के ऊपर 5. तो देख लो ये मेरा आइडेंटिटी आ गया, मतलब कोडोमेन और डोमेन दोनों देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. तो ये मेरा आइडेंटिटी आ गया. तो f टू दी पावर 5 जाने पे मेरा आइडेंटिटी आया है, तो हम बोलेंगे क्या कि ऑर्डर ऑफ जो 5 था ना, ये मेरा क्या आ गया, 5 आ गया आंसर. अब आप लोग फिर से पूछोगे सर ये कैसे प्रोडक्ट हो गया, हमको फिर भी समझ नहीं आ रहा है. तो हम बताते हैं आपको, जैसे हम एफ स्क्वायर फाइंड आउट किए थे. एफ स्क्वायर मीन्स क्या होता है, एफ इंटू एफ. ये देखिए एफ इंटू एफ मतलब एफ में क्या है ना 1 2 3 4 5 2 3 4 और क्या था 2 3 4 5 1 था 5 1. एफ स्क्वायर मतलब फिर से इसको प्रोडक्ट कर दीजिए 1 2 3 4 5, नीचे में आ जाएगा 2 3 4 एंड 5 एंड 1. ओके, अच्छा यहां तक कोई दिक्कत है? हमने इसको लिखा है एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू एफ और दोनों एफ का वैल्यू पुट कर दिया है, मतलब जितना ये उतना ये है, क्योंकि ये दोनों एफ का वैल्यू है. इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. नो सर। नहीं है. अब देखिए इसको क्या करते हैं, देखिए गौर से. हमने आपको इसमें क्या बताया था कि यहाँ पे है 1 2 3 4 एंड 5, फिर नीचे में भी हम वही कर लेते हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5. आप हमको बताओ कि 1 कहाँ पे जा रहा है, 2 के ऊपर, तो 1 को 2 पे भेज दीजिए. 2 जा रहा है 3 के ऊपर, 2 को 3 पे भेज दीजिए. 3 जा रहा है मेरा 4 के ऊपर, तो 3 को 4 पे भेज दीजिए. 4 जा रहा है मेरा 5 के ऊपर, 4 को 5 पे भेज दीजिए. और 5 जा रहा है 1 के ऊपर, इसको भेज देते हैं 1 पे. सब में एरो का निशान लगा दीजिए अच्छे से, ये लगाना जरूरी है. आदित्य कुछ लिख रहे हैं क्या? आदित्य बाबू क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका देख लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा भी हमको इसको बनाने दो अच्छे से. अब देखिए यहां पर जो ऊपर में है ना 1 2 3 4 5, फर्स्ट वाले केस में क्या था, डोमेन ऊपर वाला था, कोड डोमेन नीचे वाला था. तो हमने डोमेन इसको मान लिया, कोड डोमेन उसको मान लिया. अब यहाँ पर भी एक है ना डोमेन है, यहाँ भी कोड डोमेन है, तो हम डोमेन जो है ना इसके जगह पे इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है? और एक एक्स्ट्रा हम बना देते हैं नीचे वाला, मतलब इसका इसके लिए. मतलब देखिए यहाँ पे 1 जा रहा है 2 के ऊपर, तो हम पहले 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं. ओके, हमको इस टाइप से इसको सॉल्व आउट करना है. इसको 1 जा रहा है 2 के ऊपर, तो 1 को हमको भेज देना 2 के ऊपर. 2 जा रहा है 3 पे, तो 2 को 3 के ऊपर, इस तरह करके. 3 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 5 पे, 5 जा रहा है 4 पे. ओके,
तो आप देख लो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। एट द एंड आपको आप बताओ कि एफ कहाँ पे जा रहा है। ये वन कहाँ पे जा रहा है? ये वन आया पहले 2 के पास, 2 से होते हुए फिर चला गया 3 के पास। तो मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो गया? एफ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी एफ है एक और यहाँ पे भी एक एफ है, यहाँ पे 2 एफ वर्क करे, एफ स्क्वायर इक्वल टू 1 कितना हो गया? 3। इसको आप ऐसे नहीं समझोगे, एक कर लेते हैं, एक स्टेप और लंबा कर लेते हैं। इसमें बताओ एफ ऑफ 1 कहाँ जा रहा है? 1 पे। इसके ऊपर हम एक और एफ ऑपरेट कर दिए हैं, एफ ऑफ 1 मींस एफ ऑफ 1 दूसरा एफ है, ये कहाँ जा रहा है? 1 2। अच्छा, और नहीं 1 गया 2 पे, 2 गया 3 पे, यहाँ पे 3 आएगा। ओके, यही चीज हम आपको बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो हम एक कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, तब आपको इजी वे में समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा था। हम ले लेते हैं एफ इज इक्वल टू बहुत छोटा सा, क्या ले लेते हैं? 1 2 3। हाँ, तो हमको एफ स्क्वायर निकालना है। नीचे में क्या ले लेते हैं? नीचे, अच्छा इसको हटा के ना कुछ इस फॉर्मेट में ले लेते हैं। 1 2 3, नीचे में क्या ले लें? 3 1 2 कर देते हैं। ओके, हमको एफ स्क्वायर निकालना है, मीन्स एफ गुना एफ विच इज इक्वल टू 1 2 3 3 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 3 1 2। ओके, अब देखो हम पहला के लिए बना रहे हैं चेन 1 2 3, फिर यहाँ भी 1 2 3 कर देते हैं। गौर से देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। 1 जा रहा है 3 पे, 2 गया 1 पे, 3 गया 2 पे। फिर एक न्यू बॉक्स बना लेते हैं, न्यू सेट, ये वाला इसके लिए, नीचे वाले के लिए 1 2 3। अब यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हो क्या, 1 जा रहा है 3 पे तो 1 को भेज दो 3 पे, 2 जा रहा है 1 पे, 2 को 1 पे भेज दो, 3 जा रहा है 2 पे, 3 को 2 पे भेज दो। तो एट द एंड आप देख रहे हो कहाँ पे जा रहा है, 1 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 2 पे। इसका मतलब 1 जा रहा है आपको 2 पे, 2 गया 1 पे, 1 गया 3 पे, तो 2 जा रहा है सीधा कहाँ पे बताओ आप लोग? 2 जा रहा है यहाँ पे 1 पे, 1 जा रहा है 3 पे, तो 2 चला गया 3 के ऊपर। अब 3 कहाँ पे जा रहा है? 3 जा रहा है 2 पे और 2 जा रहा है कहाँ पे? 1 के ऊपर, तो यहाँ पे वो आ जाएगा 1 पे। डिफाइन कर देते हैं कि सेट ऑफ कोडोमेन जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेंज। इसमें जो भी एलिमेंट है उसको हम रेंज बोलते हैं। ओके, रेंज सेट में वही एलिमेंट आते हैं जो कोडोमेन में रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 का इमेज बन रहा है 2, यहाँ पे एक फंक्शन को हम ड्रॉ कर लेते हैं, एफ एक फंक्शन है। आप देखिए एफ ऑफ एज 1, दूसरा फॉर्मेशन आपका ये हो गया। तीसरे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं इसको कैसे लिखना है। 1 जा रहा है 2 पे, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 जा रहा है 2 पे। सेम चीज, ये तीनों एक ही चीज है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ पे है और वही चीज नीचे भी है। ओके, उसके आप यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो 2 जा रहा है 1 के ऊपर, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 है, मतलब 2 जा रहा है 1 के ऊपर। एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 ही है, 3 जा रहा है 3 के ऊपर, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब आप इसको समझ रहे हो क्या, जो मैंने यहाँ पे लिखा है? यस सर, यस सर। बस इतना ही, डिफिकल्ट नहीं है। देखो अभी हमने एफ स्क्वायर फाइंड आउट किया है। जिनको ये समझ नहीं आया ना, वो एफ क्यूब देख लीजिए, आपको समझ आया, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई सिंपली सीखना है। इसका जो आंसर आएगा ना वो किस टाइप का, ऊपर में तो रहेगा वही 1 2 3, नीचे में देखना है। देखो गौर से, 1 जा रहा है, हमको जाना है दाहिने से बाएं की ओर, इस टाइप, ये याद रखना है हमेशा, उल्टा नहीं करना है। 1 जा रहा है 3 पे और ये 3 यहाँ पे देखो, हमको जाना है इस स्टेप में, उल्टा एन, यहाँ से लेके यहाँ एन ही लिखना है, बट इस तरह से देखो, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। अब देखो ये कहाँ पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, तो एट द एंड फाइनल 1 कहाँ पे जाएगा? 2 पे। इतना तक समझ में आया आप सबों को? यस सर। फिर देखो दूसरा कलर लेते हैं तो समझ में बेहतर रहेगा। 2 आ रहा है 1 पे, अब ये नीचे वाला 1 जाके देखो कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 3 के ऊपर, तो 2 चला जाएगा 3 के ऊपर। कोई और कलर? 3 जा रहा है आपका 2 के ऊपर और 2 जा रहा है आपका ना 1 के ऊपर,
तो 3 चला जाएगा सीधा 1 के ऊपर, ये आपका चला गया एफ स्क्वायर। यदि आपको बोलेगा सिर्फ एफ स्क्वायर निकाल लें, आप इतना ही निकाल दो, यही आपका आंसर हो गया। अब आपको बताते हैं कि इसको हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जो मेरा आंसर है उस आंसर को कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आया है आपको 1 2 3 2 3 एंड 1, मतलब 1 गया है 2। अच्छा पहले देखिए 1 कहां जा रहा है, 2 पे, 2 पे। अब ये 2 कहां पे जा रहा है, 3 पे, 3 पे। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं 1 2 3 शॉर्ट में, मतलब देखो गौर से 1 गया है 2 पे, 2 गया है 3 पे, अब ब्रैकेट बंद हो गया, इसका मतलब 3 आ गया वापिस से 1 पे, समझे। यस सर। आपको इस टाइप से दिया रहेगा एग्जाम में, और आपको बोलेगा इसका ऑर्डर निकालो। मींस क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा आपको सिंपली दिया हुआ f इज इक्वल टू, अभी जो हमने क्वेश्चन बनाया उसको मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये दिया रहेगा इफ f इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ f। f का ऑर्डर क्या होगा, मीन्स ऑर्डर ऑफ f पूछ रहा है आपका कि ये कितना होगा। तो पहले आप क्वेश्चन समझोगे तब तो, कि अभी तक जो हम जितना भी बनाए सब में तो 2 लेयर करके था, एक डोमेन था एक कोडोमेन था, यहाँ तो सिर्फ एक है। यहाँ भी देखिए ऊपर में 2 था हर जगह, यहाँ भी 2 था, डोमेन कोडोमेन, बट यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो f इज इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3 4 5, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। इसका मीनिंग हुआ, देखिए ऊपर में आप जो भी डिजिट है ना 1 2 3 4 5 है वो लिख दीजिए। इसका मीनिंग हुआ 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 5 पे, एंड ब्रैकेट बंद हो गया, इसका मतलब फिर वापस 5 आ गया 1 पे। मतलब इतना तक कोई दिक्कत है? नो सर। सबको बताने दो, इतना तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। इसी को, यही क्वेश्चन हमने सबसे पहले आज सॉल्व किया था, इसमें इसका ऑर्डर आया था 5, मतलब f के ऊपर 5, f को 5 बार गुना करने पे ना हमको आइडेंटिटी आया था, इसलिए इसका ऑर्डर कितना आया था 5 आया था। ये क्वेश्चन हमने आपको सुबह अभी जो आया था ना, मैंने क्लास में जब फर्स्ट टाइम यही क्वेश्चन पूछा था। ओके, अब चलिए एक आध क्वेश्चन आप बना लीजिए खुद से, हम कोई क्वेश्चन देते हैं। अच्छा इसमें और एक चीज बता देते हैं कि जैसे हमने आपको शॉर्ट करके लिखना बताया ना, जैसे मान चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पे आपका है 2 4 5 6 7 8, एक चीज और इंटरचेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे 4 कर देते हैं, 4 के नीचे 4। अब क्या सब नीचे में बच रहा है, देखो एक 6 बच रहा है, और एक आई थिंक क्या बच रहा है 3 बच रहा है, और की होगा तो देखा ना, और 4 2 बार आ गया। देखा ना, तो हम ज्यादा रखते हैं। ओके एक सेकंड कर लेते हैं, हम बस लिख रहे हैं, एक कोई सब लिख रहे हैं, उसमें ज्यादा ये नहीं सोचना है। ये आ गया वहां पे 4, यहाँ पे 1। अब इसको हम बोलेंगे आपको शॉर्ट में लिखिए, जो आपका दिया है ना, मतलब ऊपर में क्या है, ये आपको हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। अब इसको आपको शॉर्ट में लिखना है। शॉर्ट में किस तरह से, जिस तरह से ये क्वेश्चन अभी हमने आपको दिखाया, क्योंकि अभी आप ये क्वेश्चन बनाए थे। अमित कुमार, सबसे पहले आपने यही क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसका ऑर्डर कितना होता है। एक विशाल नाम के लड़के ने, विपुल नाम के लड़के ने इसको बताया भी था कि सर इसका जो ऑर्डर है ना, इसका ऑर्डर 5 आएगा, ठीक है। लेकिन अभी इस टाइप का क्वेश्चन देखे ना, आपको हो सकता है एट ए टाइम समझ में नहीं आए कि आखिर ये क्या दे दिया है भाई। हाँ विपुल समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इसको शॉर्ट में कैसे लिखना है, देखो तो पहले तो 1 लिख दो, क्योंकि देख रहे हैं हम 1 से स्टार्ट हो। 1 कहाँ पे जा रहा है, 2 पे, तो 2 पे। फिर 2 किसके ऊपर जा रहा है, 4 पे, 4। फिर 4 किसके पे जा रहा है, 1 पे, वापिस 1 पे जा रहा है, तो हम इसको बंद कर लेते हैं।
क्योंकि इसका मतलब हो गया 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 4 पे और वापस 4 आ रहा है 1 पे। अब फिर मेरा 1 2 क्लियर हो गया। अब हम 3 से चलते हैं। 3 कहाँ पे जा रहा है? 5 5। 5 कहाँ पे जा रहा है? 8 8 कहाँ पे आ रहा है? 6 6 पे। 6 कहाँ पे जा रहा है? 3 तो वापस 3 पे आ रहा है ना, इसको बंद कर लेंगे। ओके, अब देख लो 7 ना 7 के ऊपर ही जा रहा है, तो 7 को अकेला लिख दो। अब बताओ सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर देखो हमने क्या किया है, इसको छोटा करके ये बना लिया, मतलब इसको तोड़ के ये बनाया है। 1 देखो, अब समझो यहां से 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 1 पे, 3 जा रहा है 4 पे, सॉरी 5 पे, 5 जा रहा है 8 पे, 8 जा रहा है 6 पे, फिर वापस ये 6 आ रहा है 3 के ऊपर, और 7 जा रहा है 7 के ऊपर में ही। तो तुम एक चीज सोच लो कि यहाँ पे ना हम जो लिख रहे हैं 1 2 4 एंड 3 5 8 6, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर 7 तो आपने मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब 7 7 पे ही जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। जब हम किसी एक को इसको नहीं भी लिखते हैं, अच्छे अच्छे बुक में ना इसको नहीं लिखा गया है, जो अकेला बच जाता है ना उसको नहीं लिखते, उसको छोड़ देता है। ठीक है, जागृति कुमारी लेफ्ट। ओके, बाकी जितने लोग हैं अब उसको समझ में आ रहा है सारा सब कुछ? यस सर यस सर। अब इसको हम और भी तोड़ सकते हैं। इसको क्या तोड़ सकते हैं वो देख लो, इसको और छोटा बनाएंगे हम। इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो 1 जा रहा है 2 पे ना, ठीक है, इसको हम और कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। अभी हम तोड़ेंगे नहीं, हम तोड़ने का बता देंगे तरीका आपको। देखो इसको हम इससे पेयर करके, इसको हम इससे पेयर करके, इसको हम फिर इससे पेयर करके, इसको हम अलग अलग फॉर्मेशन में तोड़ना बताएंगे आपको। बस उससे पहले आपको एक क्वेश्चन बनाना है जस्ट नाउ। चलो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कोई सा भी। इतना सब्जेक्ट सवाल होता ना। हाँ एंड क्या क्वेश्चन ले लें? हाँ बाद में मैंने कम देता। हम एक लेते हैं अल्फा विच इज इक्वल टू 1 2 3 टाइप का ले लेंगे। 1 2 3 2 3 1। बताओ इसका ना कितना होगा, ये ऑर्डर ऑफ अल्फा कितना होगा? फटाफट सॉल्व करो। सर 2 नहीं, सबको करने दो भाई, सबको करने दो। अभिषेक सर 3 सर 3 होगा 3 होगा सर। चेक कर लो। एक बार चेक कर लो फिर से, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है। सर 3 ही होगा। ओके, अभिषेक कितना आ रहा है बाबू? 3 आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, देखो ये बन गया आपका। इसमें हम क्या लिखेंगे, मतलब इसका आप जो बताएं कि इसका क्यूब जो है ना वो आइडेंटिटी होता है, देन आई कैन से दैट ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3। ओके, अभी हमने आपको बताया शॉर्ट ट्रिक। क्या शॉर्ट है लिखने का इसको? मेन से ये अल्फा इज इक्वल टू दिया है ना, जब बीटा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 2 3 4 5 1, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 5 पे। अब 5 जा रहा है 1 पे, तो हमको 1 लिखना नहीं है क्योंकि 1 मैंने पहले से लिख दिया है। हमको करना क्या है, यहीं पर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नो सर। उसके बाद देखो, यदि मैंने आपको फिर से बताया था कि यदि हम एक अल्फा ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ओके, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 3 1 4 5। एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो चीज ऊपर रहेगा ना सेम चीज नीचे भी रहेगा, उल्टा पुल्टा रह सकता है, क्योंकि
हम S2S में ले रहे हैं, जो भी सेट है मेरा ना, हम उससे उसी में ले रहे हैं, तो दोनों में एलिमेंट जो है ना सेम होगा और वही होगा जो इसमें है, नंबर में भी सेम होगा और रियल में भी सेम होगा। जैसे यहाँ पे ऐसा ना कि यहाँ पे 1 2 3 होगा और यहाँ पे ABC होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ भी 1 2 3 ही होगा। ओके, अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? सर 1 2 3 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 वापिस जा रहा है 1 पे, यही छोड़ देते हैं। 4 जा रहा है 4 पे, 5 जा रहा है 5 पे। इतना आप समझ गए हैं? तो आप इसको लिखिएगा मत, बस आपका ये हो जाएगा 1 2 3। यहां तक इसको दिक्कत है? तो सर इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा क्या? नहीं, अभी आपको ऑर्डर नहीं बता रहे हम, अभी हम आपको बता रहे उसको सॉर्ट करके कैसे लिखना है। इसको साइकिल बोलते हैं, बट पहले आप बता दो इसको सॉर्ट करना आप सीख गए हो क्या? यस सर। ओके, चलिए फटाफट इसको सॉर्ट कीजिए। अल्फा इज इक्वल टू, नहीं इसको आप बड़ा करके लिखिए, हम इसको सॉर्ट करके ही लिख देते हैं। 1 3 2 इन S5। S5 मीन्स आपको जाना है कहां तक? 1 2 3 4 5, जिसमें 1 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 2 पे, 2 आएगा फिर 1 पे, तो ये दोनों सेम ही रह जाएगा। इस टाइप करके हम आप बनाइए। अल्फा इज इक्वल टू 1 5 7 6 इन S8 बनाइए इसको। हो गया? यस सर। ओके, जिसका नहीं हुआ वो देख लीजिए, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 इन S8 है ना, बस थोड़ा देर और ना ना 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 जा रहा है 5 पे, 5 जा रहा है 7 पे, 7 जा रहा है 6 पे, बस 6 आ रहा है 1 पे। इसके बाद बाकी जो भी चीज आपको दिख रहा है ना, सब पे सेम टू सेम सेट कर दीजिए। अब बताओ समझ में आ रहा है? यस ओके, चलो कोई और क्वेश्चन लेते हैं। नहीं तो अब तुमको जो पढ़ाना है हमको वो हम बताते, पहले हम क्या भी पढ़ाना चाह रहे हैं। अभी हमको पढ़ाना है साइकिल। परमुटेशन में एक चीज होता है साइकिल नाम का, परमुटेशन, इसमें होता है साइकिल। अब ये साइकिल क्या होता है ये देखो, जैसे अभी हमने लिखा था ना कि 1 2 3 4 5, इसमें से हम क्या करते हैं ना 2 3 1 4 5। तो देखो इसको हमने शॉर्ट में क्या लिखा था? इसको हमने शॉर्ट में लिखा था 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3 एंड वापस देख लो 3 आ रहा है 1 पे, यही बंद कर लेते इसको। इसको हम बोलते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3 है ना, एक बार लिख लो। हेलो, देख के बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है ना? यस सर। इसका Yes, sir. लेंथ होगा 3, लेंथ होगा 3 और इसको बोलते हैं साइकिल। तो इस गिवन साइकिल के ये जो आपको बनाना है इसको साइकिल बोलते हैं। साइकिल क्यों? साइकिल हम किसको बोलते हैं? जिसमें चेन टाइप से चलते रहता है, ठीक है। 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, फिर 3 आ रहा है 1 पे, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 आ रहा है 1 पे, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है वापस 1 पे। इसका लेंथ 3 है तो इसको हम बोलते हैं, इसका लेंथ 3 है और इसको बोलते हैं साइकिल। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, फिर से हम आपको बताएंगे। अच्छा चलिए एक और हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, 2 3 1, तो नीचे में यहाँ पे 2 3 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम 5 4 कर देते हैं। अब बताइए इसको तोड़ के बताइए, इसको तोड़ के क्या होगा। देखिए अरे आप 1 लोगों का भी सॉल्व हो गया होगा। 1 Yes. जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 2 3 आ रहा है पे, 3 पे, 3 आ रहा है 1 पे, तो यहीं पे इसको बंद कर देना है। फिर 4 और 5। उसके बाद 4 जा रहा है 5 पे, वापस से 5 आ रहा है 4 पे, इसको वहीं बंद कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 साइकिल बना है, कितना, 2 साइकिल। इस साइकिल का लेंथ जो है वो है 3, इस साइकिल का लेंथ है आपको 2। इतना तक समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब आपको हम दे रहे हैं एक आध क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इफ f इज इक्वल टू 1 2 3 सर एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, ऊपर देखना था एक बार। अच्छा वो 2 है, 2 बॉक्स में है तो वो साइकिल, और ये 3 और 2 ये एलिमेंट 2 में है ना, 2 साइकिल है, यहाँ पे 3 है बॉक्स में, इसमें तो इसको 3 साइकिल बोलेंगे, 3 साइकिल। और ये जो एलिमेंट है और इतना इसको 3 3 लेंथ और बोलेंगे, लेंथ और इसको 2 लेंथ बोलेंगे, 2 लेंथ का साइकिल है। हम्म। इस साइकिल में 2 पहिए हैं और इस साइकिल में 3 पहिए हैं ऐसा मान सकते हो आप। ओके देखो एक क्वेश्चन है, f इज इक्वल टू 1 2 3 एंड g इज इक्वल टू 4 5। अब आप हमको 2 चीज निकाल के बताओ, f g मतलब f और g को प्रोडक्ट करो, और g और f को प्रोडक्ट करो, और बताओ क्या दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, मतलब ये कम्यूटेटिव है कि नहीं। gf हो जाएगा, विपुल यस हो जाएगा। यस सर। पहले आप इसको बड़े फॉर्मेट में लिख लो। बड़े फॉर्मेट में आप लिखोगे कैसे, देखो ऊपर में तो 1 2 3 ही रहेगा, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 आ रहा है 1 पे, यहाँ पे 1 2 3 ही रहेगा। अच्छा नहीं, यहाँ पे सॉरी एक चीज देख लीजिए, ये दोनों जो है ना ये आपको S5 में है, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 तक का एलिमेंट ले लिया है। इसको आप क्या कर लो, एक्सटेंड कर दो थोड़ा, 4 5 दे दो, तो 4 पे चला जाएगा, 5 5 पे। यहाँ पे है इस टाइप का, देखिए तो 4 5 है ना, क्वेश्चन में 4 जा मेंशन रहा है 5, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि इन S5 बाय इन S6 या इन S8, जैसे हमने आपको यहाँ पे पूछा था ना, देखो यहाँ पे हमने पूछा था ना कि इन S5 या इन S8, इस टाइप का पूछता है। ओके अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, 4 जा रहा है 5 पे, उल्टा कर दो, 5 गया 4 पे, बाकी सेम टू सेम उतार दो। अब इस दोनों का प्रोडक्ट आप कर लो, f ऑफ g कर लो, कितना आता है, दोनों सेम आ रहे हैं सर। दोनों सेम आ रहा है। अच्छा सबको करने दो, अच्छे से देख लो, जिसको भी दिक्कत है वो पूछ लो। इस दोनों का वैल्यू ना सेम ही आएगा, फिर भी आप लोग चेक कर लो खुद से, दोनों का सेम आ रहा है। सेम आ रहा है ना। तो आपको एक आध क्वेश्चन और देते हैं, आपको घर पे बैठ के चेक करना है। ये चेक नहीं भी करोगे तो एटलीस्ट फाइंड आउट कर लोगे उसका वैल्यू कितना आता है। ठीक है 2 दे देते हैं, उसका आपको प्रोडक्ट करके चेक करना है कि उसका प्रोडक्ट उतना आता है कि नहीं आता है। ठीक है ओके सर। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ये आपको पूछा है IIT जैम के एग्जाम में,
इसको इस टाइप से नहीं पूछा, मैं इसको क्वेश्चन वाइज बना देते हैं। जो ग्रेजुएशन के बाद होता है ना आईआईटी जैम, जिसके बाद हम लोग मास्टर्स में बाय इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं ना आईआईटी में, उसमें ये पूछा है। ये अलग तरीके से पूछा, उसको हम थोड़ा सा सफल करके हम लिख रहे हैं उसको। मीन्स 1 2 3 और 3 1 2 4 का जो प्रोडक्ट करेंगे ना तो वो 1 4 3 2 आता है। ये आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी जैम के एग्जाम में। पहले देख लो करना क्या है, उसके बाद करना यही है। हमको दिया है 5 सिंबल, मतलब हमको S5 तक दिया है। मतलब यहाँ जो आपको 1 2 3 दिया है ना, तो आप सीधा 1 2 3 और 1 गया 2 पे, 2 गया 3 पे, 3 गया 1 पे, ऐसा ही नहीं लिख देना। यहाँ पे 5 तक गया है ना, तो यहाँ पे 4 5 भी लिखना है, यहाँ पे 4 और 5। और यहाँ पे 3 1 2 4 दिया, तो यहाँ भी 5 नहीं दिया है ना, लेकिन हमको 5 तक जाने के लिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन में 5 दे दिया, 5 सिंबल। अब देखो 3 जा रहा है 1 पे, 1 गया 2 पे, 2 गया 4 पे, 4 आया फिर 3 पे, 5 का मेंशन नहीं है तो 5 पे चला गया। अब इस दोनों का प्रोडक्ट करके फिर उसको सॉर्ट कीजिएगा, खुद से कीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं। ओके सर। सर क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग फॉर 5 सिंबल। अच्छा 5 सिंबल भी जिसको हम S5 बोलते थे ना, हाँ उसी का। ओके, इसको आपको खुद से चेक करना है। अच्छा, यदि मान के चलो आपको सिंबल नहीं दिया रहता यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने खुद से कस्टमाइज किया है। यदि आपको यहाँ पे सिंबल नहीं रहता तो आप देख लेते कि यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम किसका यूज किया गया, 4 का क्या है, तो आप 4 को भी लेके बनाएंगे तो आंसर सेम ही आएगा। क्यों आंसर सेम आएगा? तो इस केस में भी आप देख रहे थे ना कि 5 जा रहा था 5 पे ही, और यहाँ भी आप देख रहे हो कि 5 5 पे ही जा रहे थे। मतलब उसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जा रहा है 5 5 पे ही। ओके, समझ में आ रहा है? यस क्वेश्चन आपको लिखना है तो क्वेश्चन लिख लो, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देंगे। सर, क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, घर पे ट्राई करना इसको। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, दूसरा नंबर का है, आप घर पर ट्राई करना, नहीं बनेगा तो हमको कल पूछना, हम बता देंगे आपको। प्रूव दैट 3 4 1 2 5 इज इक्वल टू इसको हम एक अलग तरीके से लिख देते हैं। इसका प्रोडक्ट जो आएगा ना वो इस टाइप से आएगा। ये आपको प्रूफ करना है, मतलब LHS से जाना है और आपको यहाँ तक पहुंचना है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो ना मैक्सिमम 5 गया है, तो आपको 5 तक लेके चलना है। ठीक है, ये कहीं पूछा गया नहीं, ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन है। ओके, एक आध और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और हम आपको बता देते हैं, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर देंगे। एक टॉपिक और एक्स्ट्रा ले ले हम थोड़ा सा, बस 1 मिनट लगेगा टाइम। ठीक है सर। ओके, देखो यदि आपको f इज इक्वल टू दिया है ना 1 2 3 3, कुछ भी ले लो भाई, क्या फर्क पड़ता है, 3 1 2। ओके, तो f का यदि इनवर्स पूछेगा तो आप क्या करोगे पता है? इसको उल्टा कर देना, 3 1 2 और 1 2 3 उल्टा कर दिए। देखो ना, जो कोडोमेन था उसको डोमेन बना दिए, और जो डोमेन था उसको कोडोमेन बना दिए। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख देना, सुंदर से। 1 जा रहा है 2 पे, 1 को 2 पे भेज देना, 2 जा रहा है 3 पे, 2 3 पे, 3 जा रहा है 1 पे, 3 गया 1 पे। यहाँ पे कोई दिक्कत है? इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ एफ। कोई दिक्कत? नो सर। सर लास्ट वाला देखिए नहीं, सर। बस वैसे क्यों, कैसे लिख दिए? ये एफ इनवर्स तो समझ में आ गया, डोमेन को कोडोमेन बनाना है और
ये कोडोमेन तो ये इक्वल टू के बाद 1 2 3 2 3 1 नहीं, इक्वल टू के बाद देखो, अरे भाई हम देखो सब कुछ अरेंज तो कर दिया ना, इसको बस एक जगह कर दिए ताकि वो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग जो लिखते हैं ना तो ऊपर वाला एक ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे 1 2 3 है, तो यहाँ पे इसको भी इस फॉर्मेट में लिखने का ना, पहले इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए। अब आप पूछोगे, देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे हम बोल रहे हैं आपको ए बी पे जा रहा है, 2 इस पे और 3 सी पे। आप बोलोगे सर पहले आप लास्ट में आप 3 को क्यों भेजे, आप पहले 3 को भेज दीजिए, मतलब आप बोलोगे सर पहले आप 3 को भेजिए, तो ठीक है हम पहले 3 को भेज देते हैं। सर उसके बाद आप 2 को भेजिए, उसके बाद आप 1 को भेजिए। फिर कोई बोलेगा नहीं सर आप ना सीरियली भेजिए, पहले 1 को फिर 2 को फिर 3 को, तो बोलेंगे ठीक है भाई, पहले 1 2 को, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 1 लिखो या आगे में या साइड में, लेकिन ऐसे लिखोगे तो आपको देखने में सही लगेगा। 1 2 3 है ऊपर में, यहाँ पे 1 2 3 ऊपर में। अब कोई दिक्कत? नो सर। ओके, हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं अभी, ये 2 क्वेश्चन आपको घर पे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, सेल्फ प्रैक्टिस। चलो एक क्वेश्चन है मेरे पास लैम्डा, ओके इसको हटाते हैं अभी, इसे कुछ और वैल्यू पुट कर लेते हैं, हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू मेरा है 1 3 4 5 6, फाइंड द इनवर्स ऑफ x। इतना क्यों लिखना, हम लिख देते हैं फाइंड, सिंबॉलिकली लिख देते हैं फाइंड x इनवर्स, x इनवर्स। ये पूछा है क्वेश्चन आपको किसमें पता है, ये पूछा आपको टाइफर में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो आपको छात्रवृत्ति देती है पढ़ने के लिए, और रिलायंस वाले में भी पूछा गया है एक्स इनवर्स। आपको 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में टिक करना है क्या होगा, तो आप पहले क्या करो, इसको आप बड़ा कर लो। बड़ा कैसे करोगे, देखो मैक्सिमम 6 तक गया ना, तो आप 6 तक लिख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 जा रहा है 3 पे, 3 गया 4 पे, 4 आ रहा है 1 पे, ये पूरा 5 6 पे, 6 5 पे, 2 कहीं 2 किसी पे नहीं जा रहा, मतलब 2 2 पे ही जाएगा। अब आप क्या करो ना, ये तो मेरा x का ही वैल्यू आया, इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे। अब आप x इनवर्स निकाल लो, वो कैसे निकालोगे, उल्टा दो, 3 चला गया 1 पे, डोमेन और कोडोमेन को आपस में इसको चेंज कर रहे हैं, 2 2 पे ही, फिर यहाँ पे 4 है ना, नीचे में यहाँ ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन आप इसको क्या करोगे, थोड़ा अच्छा से अरेंज कर लोगे तो बेहतर रहेगा। क्या बेहतर रहेगा वो बताते हैं आपको। देखो पहले इसको लिख लेते 1 4 को, उसका 2 वाला ढूंढो कहाँ पे है, 2 वाला यहाँ पे है, 2 2 पे, फिर 3 वाला को ढूंढो, 3 गया 1 पे, फिर 4 वाला को ढूंढो, यहाँ पे है ना, 4 गया 3 पे, फिर 5 वाला को ढूंढो, 5 6 पे। बाकी उल्टा पुल्टा लिखना नहीं है, हम खाली उसको अरेंज कर रहे हैं अच्छे से। 6 रुपया यहाँ गया, यहाँ पे गया 5 पे, ओके। देखो जैसे मान के चलो ना, किसी को देखोगे ना, अब देखो किसी के पास रहेगा 500 का 2 4 नोट रहेगा, 2 नोट रहेगा, 100 का रहेगा आपको 4 नोट, 50 का रहेगा यदि 2 3 नोट, और 10 का रहेगा 10 नोट। तो वो क्या करता है ना, जो कोई कोई आदमी क्या करता है ना, उसको ऐसे ही ना, ओके जस्ट वेट, कोई कोई क्या करता है ना, उसको, हमको एक कॉल आ रहा था अभी। देखो कोई कोई आदमी क्या करता है, इसको जो है ना उल्टा पुल्टा भी रख लेता है। किसी किसी को देखोगे ना, 500 का नोट को एक साथ रखेगा, उसके बाद फिर 100 का रखेगा, फिर आपको रखेगा 50 का, फिर वो रखेगा 10 का, इस टाइप करके ऑर्डर में सजा के रखता है, ओके। ये भी टाइफर में पूछा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, और NBHM में, नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स में। इसमें आपको पूछ रहा है क्या, इसका इनवर्स क्या होगा।
चलिए इसको फाइंड आउट करना आपका तीसरा होमवर्क ये मिल रहा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हमें ऊपर नहीं कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन एक और दे देते हैं आपको। फाइंड द इनवर्स ऑफ द परमुटेशन। ये आपको पूछा है बीएचयू के एंट्रेंस में, एएमयू के एंट्रेंस में, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में, मेरठ यूनिवर्सिटी में 3 बार पूछा है, 1973 में, 1976 में, 1984 में। एक दिया हुआ है आपको a इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 3 4 2, इसका इनवर्स। हमको लगता है कि आप लोग जो भी पूरा देख रहे हैं ना अभी ये क्लास, आई थिंक वो 2 मिनट में बना दोगे, 1 से 2 मिनट में ये क्वेश्चन बना दोगे, और एटलीस्ट 3 मिनट में या 4 मिनट में ये क्वेश्चन बता दोगे। ओके, तो तब कुछ नहीं होने वाला। अभी तो क्लास अच्छे से चल रही है, आई थिंक 5 को ना और क्लास हम नहीं ले पाएंगे, 5 और 6 को शायद। इसका भी आपको इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स। ये आप ए से बोर हो गए ना, ए की जगह आप बी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बी इनवर्स निकाल लीजिए। अच्छा, जिनका वो क्वेश्चन था कि हम सर